गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। लेकिन इस लेक्चर से पहले हमने आपको लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था, तो उसको देखने के बाद ही ये लेक्चर देखना। अब वो कैसे देखना है वो बता देते हैं आपको। आप क्या करो, यूट्यूब पे सर्च कर लो इस चैनल का नाम, ये पूरा लिख लेना एक बार यहां तक। फिर आपको ऑप्शंस दिखेंगे, होम, वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ। जैसी प्लेलिस्ट में ऑप्शन में खोलोगे ना, तो आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट दिखेगी। देखो, मैट्रिक्स की आएगी, डिटर्मिनेंट की आएगी, फिर वेक्टर की आएगी, फिर 3D की आएगी, फिर रिलेशन फंक्शन की आएगी, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ओपन करो, ये लेक्चर नंबर 1 है। इसको देखने के बाद ही देखना, क्योंकि इसमें ना हमने आपको ग्राफ पढ़ाए हुए हैं, तो वो पढ़ना जरूरी है। आज तो हम पिछली क्लास का ही जो होमवर्क दिया था वहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस। इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है जो इस फॉर्म में है, r माइनस अल्फा बीटा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे 12 अल्फा बीटा क्या होगा। आपको क्या बताना है कि 12 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। मतलब इसको सॉल्व कर लो, इसकी डोमेन निकालो, वो इस फॉर्म में आएगी और फिर वहां से अल्फा बीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन निकालनी हो, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 to 1। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, -1 to 1। ठीक है, और यहां पे देखो, यहां पे x की जगह ये है, तो यहां आ जाएगा x - 1 अपॉन 2x + 3 लाइज बिटवीन 1 to -1। ठीक है, यही सेम चीज यहां लिख दो, x - 1 अपॉन 2x + 3 लाइज बिटवीन 1 to -1। ये ऐसा बन गया है ना। अब इसको सॉल्व करो। देखो, एक तो ये ले लो, एक इसको सॉल्व करो, -1 लेस देन इक्वल टू x - 1 अपॉन 2x + 3, और एक इसको सॉल्व कर लो, इसको x - 1 अपॉन 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व करके दोनों को कॉमन पोर्शन ले लो। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, यहां सॉल्व कर देते हैं। देखो, -1 लेस देन x - 1 2x + 3। ठीक है, इस 1 को यहां ले, ये 1 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा +1। इसका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 2x + 3, तो ये बनेगा x - 1 प्लस 2x + 3, तो ये बनेगा 3x - 2, 3x + 2 अपॉन 2x + 3, है ना। ये यहां लिख दो, और यहां पे था लेस देन, ये भी था ना, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहले, ये बाद में लिख दो, ये पहले लिखो, ये बाद में, तो ग्रेटर हो जाएगा। समझ गए ना, ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया। तो इसको लिखो 3x + 2 अपॉन 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लो। इसको देखो कैसे करना है। अच्छा, एक चीज याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तब करना होता है जब ये 100% श्योर हो ये पॉजिटिव टर्म है। ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव भी हो सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करना जब 100% श्योर हो। अब क्या करो, इस 1 को यहां ले आओ, ये ऐसा हो जाएगा, इसका एलसीएम लो, ये बनेगा x - 1 - 2x - 3, तो ये हो जाएगा -x - 4 अपॉन 2x + 3। इसमें से माइनस कॉमन निकालो, अंदर बचेगा x + 4 2x + 3। इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर लो। जब माइनस उस तरफ मल्टीप्लाई होता है ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। समझ गए, ये माइनस उस तरफ मल्टीप्लाई हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब 11th क्लास से। x + 4 अपॉन 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करो, वीवी कर्व लगा दो। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करो, वेवी कर्व लगाओ। वेवी कर्व मतलब देखो, इसका अलग से वेवी कर्व बनाओ, इसका अलग से वेवी कर्व बनाओ। ये क्लास 11th में सबसे पहला टॉपिक होता है वेवी कर्व। अब जिसको नहीं आता वो यहां पे ध्यान देना। सबसे पहला काम क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। 3x + 2 को 0 ले लो, 2x + 3 को 0 ले लो, 3x + 2 को 0 ले लो, 2x + 3 को 0 ले लो। यहां से x हो जाएगा -2/3, यहां से x हो जाएगा -3/2। कौन छोटा है पहले, छोटा कौन सा है, ये छोटा है, तो ये पहले लिखो।
-2/3 और ये -3/2। नहीं, -2/3 ज्यादा छोटा है ना, -3/2 छोटा। अब यहां लिख दो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी तरह, अच्छा अब आपको यहां पे पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है ये देखना पड़ेगा। देखो जरा, यहां पे आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। देखो यहां पे >0 है, >0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, तो आपको पॉजिटिव लेना है, ये लेना है और आपको ये लेना है। और आपको ये लेना है, ठीक है। चलो अब यहां लिखो x जो है, इस केस में x आपका -∞ से, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, एक चीज का और ध्यान रख लो, यहां पे ना =2 है तो नीचे वाला नंबर इंक्लूड नहीं होगा, -3/2 इंक्लूड नहीं होगा, इसको क्लोज कर लो, क्योंकि अगर x -3/2 हो जाए तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है ना। तो आपका बनेगा -∞ से -3/2, x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2 पे ओपन है, और यूनियन -2/3 से इंफिनिटी, -2/3 पे क्लोज्ड है, -2/3 पे क्लोज्ड है, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से करो, x + 4 को 0 लो, x + 4 को 0 लोगे तो x होगा -4, 2x + 3 को 0 लोगे तो x होगा -3/2, ये क्लोज्ड में आएगा और ये ओपन में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पे >0 है, >0 मतलब पॉजिटिव लेना, तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू -∞ से -4, -4 पे क्लोज ब्रैकेट और 3/2 पे ओपन ब्रैकेट। अब आपको इन दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन देखना है, आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो अलग से नंबर लाइन बना के इनका इंटरसेक्शन चेक कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां लिखो -∞, यहां लिखो इन्फिनिटी। देखो पहला वाला केस है -∞ से -3/2, ये -3/2 ये इसके पीछे जा रहा है, यहां पे ओपन ब्रैकेट, और ये -2/3 के आगे जा रहा है, ये बन गया, और यहां पे क्लोज ब्रैकेट। अब आपको इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ, देखो ये है -∞ से -4, -4 आपका यहां जा रहा है, और ये है -3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है, और यहां पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, ये मतलब यहां से ये और ये क्या, तो दोनों में कॉमन देखो क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन ना ध्यान से देखोगे तो एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है ना। तो आप इसको लिख दो x बिलोंग्स टू -∞ से -4, -4 पे क्लोज ब्रैकेट और -3/2 पे ओपन ब्रैकेट, -3/2 से इन्फिनिटी। नहीं सॉरी, कॉमन ये वाला था ना, कॉमन ये था, ये ठीक करना, गलत कर दिया थोड़ा सा, कॉमन सिर्फ ये वाला पोर्शन था ना, ये वाला -2/3 से इन्फिनिटी, -2/3 पे क्लोज ब्रैकेट। अच्छा अब इसको ना हमें इस फॉर्म में लिखना है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, देखो इसी चीज को डोमेन इक्वल टू, इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि पूरे देखो इसमें ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो रहा है और ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो रहा है ना, ध्यान से देखो ये पोर्शन इंक्लूड हो रहा है, ये वाला मतलब कौन सा नहीं हो रहा, ये वाला नहीं हो रहा। तो अगर आप पूरे रियल नंबर में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो, r में से माइनस कर दो -4 से -2/3, समझे कि नहीं। देखो ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नहीं आया, तो यहां से लेकर यहां तक इसमें से माइनस कर दो तो ये और ये मिल जाएगा। तो r में से माइनस कर दो -4, -4 पे देखो, -4 पे यहां पे क्लोज ब्रैकेट है तो यहां ओपन ब्रैकेट रखना क्योंकि वो नंबर इंक्लूडेड है, और -2/3 पे भी क्लोज ब्रैकेट है तो यहां ओपन रखना। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो जाएगी r -4 से -2/3। तो आप कंपेयर कर लो, इसके बाद लास्ट स्टेप हम यहां कर रहे हैं, देखो आप यहां पे ना कंपेयर करो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अल्फा की जगह -4, बीटा की जगह -2/3, अल्फा की जगह -4 और बीटा की जगह -2/3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 12 अल्फा बीटा,
तो 12 अल्फा बीटा, डालो इसकी वैल्यू 12 इंटू -4 -2/3, ये और ये कैंसिल, ये 32 हो जाएगा। देखो यहां तक, ये 32 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन भी मैच हो गया, ये हो गया एक। अब देखो दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिर से डोमेन निकालनी है इन दोनों की, और यहाँ पे अल्फा बीटा की फॉर्म में डोमेन आएगी, तो आपको बताना है कि अल्फा बीटा क्या होगा। देखो यहाँ पे ना इन दोनों की अलग अलग डोमेन निकालनी है। अब एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी दो फंक्शंस के बीच में प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आप दोनों की अलग अलग डोमेन निकालो, और बीच में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना। मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, प्लस हो या माइनस हो, दोनों की अलग अलग डोमेन निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, समझ गए? तो देखो, अब देखो साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स किसके बीच में लाई करता है? 3x - 22 अपॉन 2x - 19, विच इज लाइज बिटवीन -1 to 1, है ना? तो यहां से क्या आ जाएगा? एक तो ये आ जाएगा -1 लेस देन 3x - 22 अपॉन 2x - 19 एंड 3x - 22 2x - 19। आप इसको सॉल्व कर लो, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन लिख देते हैं डायरेक्ट, वरना एक एक चीज अब लिखेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। आपको तो पेपर में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो देखो, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके आएगा x - 3 अपॉन 2x - 19 लेस देन इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करके आएगा डायरेक्ट, ये आएगा 5x - 41 अपॉन 2x - 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग वीवी कर्व बनाओ, तो कैसे करेंगे? देखो, ये बनेगा -∞ से इन्फिनिटी, x - 3 को 0 ले लो, x 3 हो जाएगा, 2x - 19 को 0 ले लो, तो x 19/2 हो जाएगा। तो ये नंबर इंक्लूडेड होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 19/2 यहां लिखोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आपका यहां से यहां तक है, तो डोमेन हो जाएगी 19/2 को ओपन में और 3 को इंक्लूड कर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इसका भी अलग से वीवी कब बनाओ, ये बन जाएगा -∞ से इन्फिनिटी, 5x - 41 को 0 के बराबर ले लो, तो x हो जाएगा 41/5, 41/5 छोटा होता है, और 19/x को लोगे तो 19/2, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव लेना आप, ये और ये लेना, तो x आपका हो जाएगा, देखो इस पे रखो क्लोज्ड और इस पे रखो ओपन, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 41/5 यूनियन 19/2 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, देखो इंटरसेक्शन कैसे लेना, ये बना -∞ से इन्फिनिटी। पहला वाला केस देखो क्या, पहले वाले केस में पहले तो ये लिख लेते हैं, -∞ से 41/5, 41/5 ये जा रहा है इस तरफ, ये क्लोज्ड है, और दूसरा जा रहा है 19/2 से इन्फिनिटी, मतलब ये हो गया, और ये ओपन में है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको बनाना है 19/2 से 3, 19/2 तो यही है, 19/2 हो गया ये। ठीक है, 3 कहां पे होगा? 3 यहां पे होगा, ये हो जाएगा। 3 पे क्लोज्ड है कि ओपन? 3 पे क्लोज्ड है, और इस पे वैसे भी ओपन है, तो ये हो गया। अब दोनों में कॉमन देखो क्या दिख रहा है आपको, दोनों में आपको ये कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला नहीं है कॉमन, ये एक ही नंबर है, ये नहीं है, तो x इस केस में x हो जाएगा, x 3 पे क्लोज था ना, हाँ, और 41 पे भी क्लोज, तो x हो जाएगा 3 से 41/5, 3 से 41/5। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसकी डोमेन निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे याद रखो x आपका 3 से 41/5, इसकी डोमेन निकल गई। अब हमें इसकी डोमेन निकालनी है। देखो log x में क्या होता है, log x में x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये x है, दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो लिखो 3x² - 8x + 5 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसको फैक्टराइज करके ना इसके फैक्टर्स निकाल लो। देखो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, इसको फैक्टराइज करो, 15 आना चाहिए। 5 और 3 ले लो, 5 और 3, इसमें से x कॉमन 3x माइनस 5, इसमें -1 कॉमन 3x माइनस 5, तो ये बनेगा x माइनस 1 3x माइनस 5। यहां लिखो x माइनस 1 3x माइनस 5। अब इसको भी इसी तरीके से इसको फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। इन दोनों में x कॉमन और इन दोनों में 2 कॉमन, ये बनेगा x प्लस 2 x माइनस 5। यही सेम यहां लिख दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाना है, वेवी कर्व। वेवी कर्व मेथड लगाओ, नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। एक एक करके क्रिटिकल पॉइंट्स डालते जाओ। पहले तो x माइनस 1 को 0 लो तो x 1 हो जाएगा। x माइनस 1 को 0 लिया तो x हो गया 1। अब 3x माइनस 5 को 0 ले लो तो x हो जाएगा 5/3। 5/3 1 से बड़ा होता है, ये 5/3, थोड़ा 1 यहां रख लो, ये 5/3 कर लो। x प्लस 2 को 0 लो, x हो जाएगा -2, और x माइनस 5 को 0 लोगे तो x हो जाएगा 5। फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो आपको कौन सा लेना है, कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव लेना है। और ये सारे के सारे ओपन में रखना। क्यों, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो एक तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2, यूनियन 1 टू 5/3, यूनियन 5 टू इंफिनिटी। अब आपको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो कैसे लेंगे। ये बनेगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, पहले तो ये आ जाओ, माइनस इंफिनिटी से -2, माइनस इंफिनिटी से -2, ये गया इधर। नेक्स्ट 1 टू 5/3, 1 से 5/3, ये हो गया 1 से 5/3। और नेक्स्ट 5 से इंफिनिटी, 5 से इंफिनिटी, ये गया इधर। ये बन गया हमारा पहला। ठीक है, अब दूसरा वाला आ जाओ, सब पे ओपन ब्रैकेट है, ओपन सर्कल। दूसरा देखो क्या, दूसरा है 3 से लेकर 41/5। 3 कहां पे होगा, 3 यहां पे होगा, नहीं यहां पे होगा। और 41/5, 41/5 8 पॉइंट समथिंग, ये होगा 41/5, ये हो गया। इस पे क्लोज्ड है और इस पे भी क्लोज्ड है। अब देखो ध्यान से, दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में सिर्फ ये वाला पोर्शन कॉमन दिख रहा है, तो यही आपकी डोमेन है। तो आपकी डोमेन क्या है, 5 से लेकर 41/5, 5 पे ओपन और 41/5 क्लोज्ड। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अल्फा बीटा के बराबर, है ना। किसके बराबर है, अल्फा बीटा पे शायद क्लोज ब्रैकेट है, एक सेकंड रुको चेक करने दो। हाँ यहां ठीक करना है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो ये बन गया अल्फा बीटा के बराबर। और अल्फा हो गया 5, बीटा हो गया 41/5। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है 3 अल्फा प्लस 10 बीटा, 3 अल्फा प्लस 10 बीटा। इसको 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 से 15, इसको करो 10 इंटू 41/5, ये कटेगा, ये बनेगा 2 प्लस 8 82, 97, 97 हमारा करेक्ट आंसर है। देखो इसको यहाँ पर, ठीक है। हर बार पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है, कोई भी पेपर उठा के देख लो, डोमेन में बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं आनी है, यही सब चीजें आपको सीखनी है। अब देखो एक और क्वेश्चन, जैसे यही देखो, आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, इसकी अलग से निकालनी है, इसकी अलग से निकालनी है, दोनों की निकाली और वो इस फॉर्म में आएगी, तो आपको बताना कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी और फिर उनको प्लस कर देना। तो आसान है ये भी, है ना। आप इसको इस तरीके से लिखो, पहले तो इसको प्रॉपर वे में लिखो एक बार।
कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4, यहां पे ना इनवर्स है, जैसे 2 का इनवर्स को लिखते हो 1/2, अब इसको भी इस तरीके से लिख दो 1/log 3 माइनस एक्स। समझ गए? अब आपने क्या करना है, देखो इसकी अलग से डोमेन, इसकी अलग से डोमेन, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कैसे करेंगे। देखो हम कॉस इनवर्स एक्स की भी डोमेन वही होती है, कॉस और साइन की सेम होती है, कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन और साइन इनवर्स एक्स की डोमेन बिल्कुल सेम होती है। तो इसको भी ऐसे स्टार्ट करो 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 लाइज बिटवीन 1 to -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करो सबको, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये -4, इसको 4 से करोगे तो कैंसिल, इसको 4 से करोगे तो 4 हो जाए। फिर क्या करो, 2 ऐड कर दो सब में, 2 सबट्रैक्ट करो। ठीक है, 2 सब में सबट्रैक्ट करो, ये बनेगा -6, इसमें 2 सबट्रैक्ट करो, ये बनेगा 2, इसका 2 उड़ गया, इसमें करोगे तो 2 हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 6, ये प्लस हो जाएगा और ये -2। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, -2 पहले लिख दो और ये बना मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 6। अब आपको पता होगा कि मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। हमारी बात ध्यान से सुनो, हम बोल रहे हैं कि मॉड एक्स, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सिर्फ पॉसिबल कौन सा, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6, तो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। अब हमने आपको ना दूसरे वाले चैनल पे क्लास 11th का मॉडुलस फंक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। तो अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो तो एक्स बिलोंग्स टू -a2 है, तो आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू, ये इसकी डोमेन होगी -6 to 6, ये इस फंक्शन की डोमेन है, कॉस की ये डोमेन आ गई। अब आपको लॉग की डोमेन निकालनी है। ठीक है, तो देखो लॉग में क्या होता है, log x हो तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो आप लिख सकते हो 3 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 3 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंड देखो अगर आपकी ये टर्म 0 हो जाए, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फिर तो ये 1/0 हो गया ना। अगर मान लो आपकी ये टर्म 0 हो जाए तो ये बन जाएगा 1/0, तो ये तो नॉन डिफाइंड हो गया, तो इसलिए ये भी कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो log e 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको x को यहां ले जाओ, तो ये बन जाएगा x इज लेस देन 3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास ऐसा हो log x टू द बेस a इक्वल टू b, तो आप लिखते हो x इज इक्वल टू a की पावर b, तो यहां लिखोगे ये x है, ये a की पावर b, 3 माइनस एक्स e की पावर 0, समझे, जैसे a की पावर b, e की पावर 0, e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, x इज लेस देन 3, e की पावर 0 हो गया 1, तो x हो जाएगा, इसको इधर लाओ, इसको x नॉट इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसकी इसमें x देखो कहां से कहां तक है, इसमें कहता है कि x 3 से कम होना चाहिए लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी डोमेन ये आ गई। अब आपको इसमें और इसमें इंटरसेक्शन लेना है, तो कैसे लेंगे, देखो पहले तो आप ये वाली बनाओ एक बार, यहां आएगा -∞ से इंफिनिटी, तो पहला केस है x आपका -6 से 6 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों नंबर इंक्लूड है, ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस है कि x आपका 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा, यहां 3 रख लो, ये 3 से छोटा हो गया, है ना, लेकिन x 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इंटरसेक्शन पोर्शन ये हो जाएगा दोनों में, तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -6 से 3 तक, 3 पे ओपन है क्योंकि इक्वल टू नहीं है यहां पे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, इसने क्या बोला कि x 2 नहीं होना चाहिए, पर इसमें 2 आ रहा है ना, तो इसमें से 2 को हटा दो, तो माइनस कर दो 2। अब कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, देखो इससे कंपेयर करो, -α β - गामा,
करो जरा कंपेयर। तो अल्फा, अल्फा 6, बीटा 3, गामा 2। हमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 6 प्लस 3 प्लस 2, 11 आंसर। देखो यहां तक ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो फिर से वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया, आपको फिर से डोमेन निकालनी है, इसकी अलग से, इसकी अलग से, ठीक है, और फिर वही सेम, जल्दी जल्दी करते हैं हम इसको। तो देखो पहले तो ये आ जाओ, 2x प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। नीचे वाले को फैक्टराइज कर लो, 2x प्लस 3 अपॉन, इसको फैक्टराइज करो, क्या बनेगी इसकी फैक्टराइजेशन? ये बनेगा 12 आना चाहिए, है ना, 4 3 12, 4x माइनस 3x माइनस 3, 4x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 1 कॉमन निकाल लो, x प्लस 1, 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक एक करके क्रिटिकल पॉइंट्स। 2x प्लस 3 को 0 लोगे तो x होगा माइनस 3/2, x प्लस 1 को 0 लोगे तो x होगा माइनस 1, 4x माइनस 3 को 0 लोगे तो x होगा 3/4। अब देखो ये नीचे वाले नंबर इंक्लूड नहीं होंगे, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ऊपर वाला इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू है ही नहीं सच, ये भी ओपन में ही आएगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो सारे कोई भी इंक्लूड नहीं होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपको लेना है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 3/2 से माइनस 1 यूनियन 3/2 4 टू इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन होगी, ठीक है, ये लॉग की डोमेन होगी। अब इसकी डोमेन वैसे ही सेम, ये बन जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 लाइज बिटवीन माइनस 1 to 1। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व कर लो और इसको अलग से सॉल्व कर लो, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, 1 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, हम डायरेक्ट बता देते हैं, इसको सॉल्व करके आएगा 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, इसको इधर ले आके सॉल्व कर लो, ये बनेगा ग्रेटर देन 0। फिर इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो बनेगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, आगे दोनों की अलग अलग वेवी कर्व बना लो, इसका अलग से वेवी कर्व बनाओ, इसका अलग से, हमने तो अब आपको सिखा दिया, इतना तो आप सीख ही गए हो। तो इसका वेवी कर्व आएगा माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 पे ओपन और 1/3 पे क्लोज, -1/3 से इन्फिनिटी, ये बन गया। और इसका वेवी कर्व आएगा x बिलोंग्स टू -2 से 3। ठीक है, अब क्या करो, इसमें इसमें और इसमें तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, पहले तो इन दोनों का ही ले लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या होगा, फिर उसके साथ ले लेना। वैसे तो आप चाहो तो इकट्ठे भी ले सकते हो, चलो अलग अलग करके लोगे तो ठीक ही रहेगा। तो पहला केस देखो क्या, माइनस इन्फिनिटी से -2, ये -2 इधर चला गया, -2 पे ओपन। दूसरा केस -1/3 से इन्फिनिटी, ये -1/3 से इन्फिनिटी हो गया, इस पे भी, इस पे क्लोज्ड। यहां आ जाओ, -2 से 3, -2 ये हो गया और 3 ये हो गया, -2 पे ये बन गया, -2 पे यहाँ ओपन है, उधर भी ओपन ही है, यहाँ क्लोज है, तो दोनों में कॉमन तो यही पोर्शन हो गया। एक सेकंड, कॉमन दोनों में ये हुआ है ना, ये वाला पोर्शन हुआ दोनों में कॉमन, ये। तो x बिलोंग्स टू -1/3, -1/3 से 3, -1/3 से 3। ठीक है, अब इसमें और इसका इंटरसेक्शन ले लो। चलो अगली लाइन में चलते हैं, ये बनेगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखो पहले वाले पोर्शन क्या, -3/2 से -1, -3/2 से -1,
ये बन गया, और दूसरा पोर्शन है 3/4 से इन्फिनिटी, ये बन गया। ठीक है, अब आपको इंटरसेक्शन लेना है इसमें, -1/3 से 3, -1/3 से 3, -1/3, -1/3 यहां होगा, है ना, -1/3 यहां होगा और 3 यहां होगा। पहले तो चेक करो ओपन कहां पे है, यहां ओपन है, यहां क्लोज्ड है, मतलब ये पोर्शन, तो दोनों में कॉमन देख रहे हो, ये पोर्शन आ जाएगा। तो जो आपकी डोमेन है वो बनेगी 3/4 से 3, 3/4 पे ओपन और 3 पे क्लोज्ड, और इसको लिख दो इक्वल टू अल्फा बीटा के बराबर। तो कंपेयर कर लो, अल्फा कितना, अल्फा 3/4 और बीटा 3। आपको निकालना है 5 बीटा माइनस 4 अल्फा, 5 बीटा माइनस 4 अल्फा, बीटा 3 अल्फा 3/4, तो ये बना 15, 15 में से 12 के 12 आंसर। देखो इसको यहां तक, फिर अगला कराते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 0, साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इक्वल टू पाई। आपको ये रिलेशन दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा में, तो आपको गामा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो क्या है देखो, साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा इक्वल टू पाई। अब आप ये सोचो कि हम इसको 180 कैसे बनाएं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें कि ये 180 हो जाए। देखो अगर आप इसको मैक्सिमम तभी हो सकता है ना, देखो यहां पे अल्फा बीटा गामा की तीनों की वैल्यू डिफरेंट होनी, सेम होनी चाहिए, तभी जाके 180 बनेगा, है ना। अगर मान लो आप इसको 60 डिग्री रख दो, इसको भी 60 रख लो, इसको भी 60 रख लो, तो 60 + 60 + 60 180 हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो हम पाई को ऐसा लिख सकते हैं, π/3 π/3 π/3, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब आप क्या करो, कंपेयर करो, साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू π/3, साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू π/3, साइन उधर चला जाएगा, अल्फा इक्वल टू साइन π/3, साइन 60 होता है √3/2। इसी तरह आप सेम करोगे, साइन इनवर्स बीटा इक्वल टू π/3, तो बीटा भी यही हो जाएगा √3/2, और इसी तरह गामा भी यही सेम हो जाएगा, गामा इक्वल टू √3/2। मतलब आप लिख सकते हो अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, चलो अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसमें भी ना इसको ब्रैकेट में रख लो, अल्फा प्लस बीटा को ब्रैकेट में, गामा को बाद में लिखो, विच इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। ध्यान से देखो ये बन रहा है a + b a - b, a + b a - b विच इज a² - b², तो ये बनेगा a² - b² विच इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू देखो क्या है, अल्फा दिया हुआ है √3/2, बीटा दिया हुआ है √3/2, √3/2 √3/2 का स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर 3 × √3/2 √3/2। इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा कितना 3 बनेगा, और इसको सॉल्व कर लो 9/4, तो सॉल्व कर लो, गामा स्क्वायर इक्वल टू 3 - 9/4, गामा स्क्वायर इक्वल टू 3/4, गामा इक्वल टू √3/2, गामा कितना हो जाएगा √3/2। देखो जरा इसको यहां तक, फिर अगला कराते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, ये जेई एडवांस में ना 2024 में देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन इस बार पेपर में पूछा गया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। देखो पहले ना, अब इसके बाद ना, अभी हमने 24 के कंप्लीट किए ना,
अब हम एडवांस के इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करते हैं, फिर उसके बाद मेंस के 2023 से शुरू करेंगे। तो कंसीडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको इसको सॉल्व करके और बताना है कि क्या आंसर होगा। तो काफी सिंपल है, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, खत्म। ठीक है, तो देखो क्या करना है, इसको ए मानो, ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, और इसको बी लो, बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/√5। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने ना हमने इसको ए लिया, हमने इसको ए लिया, इसको बी लिया, तो ये बना tan a - 2b। यहां पे tan a - 2b का फॉर्मूला लगाओ। tan a - b का फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा था, क्या होता था, समझ गए ना क्या किया, इसको a लिया, इसको b लिया, तो ये बना a - 2b। tan a - 2b का फॉर्मूला tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये ऐसा बन गया। अब tan a की वैल्यू यहां से निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, साइन को उस तरफ ले जाओ, साइन a इक्वल टू 5/3। चलो ट्राइंगल बनाओ इसकी, ये a है। देखो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 3। अब पीजीटी लगा लो, अब ये तो तुम लोगों को आता ही होगा ना, ये भी हम करेंगे तो फिर क्या फायदा। ठीक है, पहले तो हमने गलत लिखा ना कुछ, हाँ इसको ठीक करो, ये 3/5 है, ये 3/5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये बना 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, सॉल्व कर लो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना तो नहीं सॉल्व कर, ये तो नहीं आपको आता ही होगा ना, एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो tan हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बनेगा 3/4। ठीक है, अब हमें निकालनी है tan 2b की वैल्यू, तो इस ट्राइंगल को यूज कर लो, cos को उधर ले जाओ, cos b इक्वल टू 2√5, ये बन गया। ठीक है, अब इसकी भी ट्राइंगल बना लो, ये होता है b/h, क्या होता है b/h, तो देखो b है 2 और h है √5, पीजीटी लगाओ, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब हमें निकालना है tan 2b। देखो आपने क्लास 11th में tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा पढ़ा था, तो ये बनेगा 2 tan b 1 माइनस tan स्क्वायर b, tan b की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, तो ये और ये तो गया, ये बना 1/1 माइनस 1/4, सॉल्व कर लो 4/3, ये बन गया 4/3, ये बन गया 3/4, 4/3, एलसीएम ले लो 9 माइनस 16 अपॉन 12, ये और ये तो गया, ये 2 हो गया, तो -7/24, लो जी -7/24 हमारा आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया। कहते हैं कि एडवांस में अगर 30% भी नंबर आ जाए ना, तो भी आपको आईआईटी मिल जाता है कोई ना कोई। नेक्स्ट देखो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको जेई मेंस एडवांस के करा देते हैं, फिर हम वापस उस पे आएंगे। ये कुछ क्वेश्चन है जो करवा देते हैं, फिर उसके बाद ना हम यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, देखो 23 में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे, इसमें 3 दे दिए, इसकी निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, और फिर देखो देखो आसान, कितना आसान पूछते हैं क्वेश्चन, और आता है पेपर में क्वेश्चन यहां से। अब जरा यही क्वेश्चन देख लो, इसको भी देखो कैसे करना है, इसको सॉल्व करके बताना क्या होगा। तो इसमें वही सेम ट्राइंगल मेथड, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, और फिर ट्राइंगल मेथड लगा लो, सेम करना है। ठीक है, चलो कर देते हैं हम ये भी क्वेश्चन, इसको ए ले लो, ए इक्वल टू cot इनवर्स x,
तो कॉट ए इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एक्स के नीचे लगाओ 1, तो ये होता है बी बाई पी। बनाओ जरा इसकी ट्राइंगल, ये हो गया आपका ए, ये एक्स, ये 1, पीजीटी लगाओ 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह इसको भी करो, इसको ले लो, दोनों में कॉस है, ये तो हो गया खत्म। चलो जी, अब आ जाओ इधर, ये बना √1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स देखो हमने इसको ए लिया, ये कॉस ए हो जाएगा, इसको हमने बी लिया तो ये साइन बी हो जाएगा, है ना, स्क्वायर -1 और पावर में 1/√। कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू यहां से निकालो पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बनेगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स भी है, और साइन बी की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू देखो क्या होगी 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक चीज की ना गड़बड़ लग रही है, ये √1 प्लस एक्स स्क्वायर शायद इसके ऊपर है, ऐसे होगा ये शायद ऐसे है, शायद ऐसे है, देख लेते हैं अभी चल जाएगा पता, रुक जाओ, क्या पता ऐसा ना ही हो। इस पे लगाओ स्क्वायर -1 और पावर है 1/2, इसका एलसीएम ले लो, देखना जरा इसका एलसीएम तो यही आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब आपको इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर अलग से कर दो और इसका स्क्वायर अलग से कर दो, तो ये और ये कैंसिल, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल, मतलब इसको सॉल्व करके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 और पावर है 1/2, ये बन गया। तो ये 1 1 1 उड़ा दो, ये और ये उड़ा दो, बस खत्म, x/√1 प्लस एक्स। ये लो जी, देखो इसको यहाँ तक, ये भी कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ तक, फिर अगला कराते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वही सेम है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तो सेम है, इसको a ले लो, इसको b ले लो, ठीक है, वैसे ही करना। देखो इसको a ले लो, a इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स, कॉट को उधर ले जाओ, यहां बचा 1 प्लस एक्स, इसके नीचे 1 लगाओ, कॉट होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर, ट्राइंगल बनाओ, ये हो जाएगा बेस 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1, पीजीटी लगाओ 1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाली ट्राइंगल, इसकी भी अलग से, इसको बी ले लो, जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ट्राइंगल मेथड याद रख लो, tan इनवर्स एक्स, tan को उस तरफ ले जाओ, tan x इक्वल टू 1 x, tan b इक्वल टू x, इसके नीचे 1 लगा दो, तो tan होगा p बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, बनाओ इसकी ट्राइंगल, ये b हो गया, ये हो गया px और ये हो गया ये x, ये 1, pgt लगा लो 1 प्लस एक्स। अब देखो ध्यान से, ठीक है, हमने इसको लिया a, तो ये बना साइन a, हमने इसको लिया b, तो ये बना cos b, ठीक है, ये x अंदर है, इसी के अंदर है, साइन की वैल्यू, a की वैल्यू यहां से, साइन a होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1/√1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और फिर कॉस की b की यहां से बेस बाय हाइपोटेन्यूज, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन गया, ये और ये कैंसिल, इसको खोल दो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये और ये भी गया, तो x हो जाएगा -1/2। देखो यहां तक, तो x हो गया -1/2। नेक्स्ट देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखो इसकी जो रेंज होती है ना, वो होती है -π/2 से π/2। तो ये 2π/3 इसके बीच में लाई नहीं करेगा, ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री इसके बीच में लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये 90 से 90 -90 से 90। तो इसको तोड़ो, इसको इस तरीके से लिखो, साइन पाई माइनस π/3, ये बन जाएगा साइन π/3, साइन इनवर्स साइन π/3, और π/3 इसके बीच में लाई करता है, तो आप लिख दो π/3 आंसर। ठीक है, π/3 इसके बीच में लाई करता है, तो डायरेक्ट लिख दो π/3। नेक्स्ट ये होमवर्क रहेगा, इसको देखो कैसे करना है। इसको a ले लो, इसको b ले लो, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा के tan a + b, जैसे a + b का फॉर्मूला लगा के अलग अलग दोनों की ट्राइंगल्स बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, करो जरा इसको ट्राई एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है, आपको इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है जो इस फॉर्म में आएगी। करना क्या, देखो इसकी अलग से डोमेन निकालो, इसकी अलग से निकालो, इसकी अलग से निकालो, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये log x है, log x में x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो 4x² + 11x + 6 इज ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कर लो, क्या आएंगे इसके फैक्टर्स, 24 आना चाहिए, 8 और 3, तो इसमें से 4x कॉमन, x + 2 यहां से 3 कॉमन, x + 2, तो x + 2 बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा 4x + 2। ठीक है, अब इसका वेवी कर्व बना लो। जिसको वेवी कर्व आता है ना, उसको तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो डायरेक्ट लिख सकता है। ठीक है, जिसको आता है, जिसको नहीं आता उसके लिए तो फिर तो मुश्किल ही है ना, क्योंकि हमने ये क्लास 11th में पढ़ाया हुआ है आपको। अब इसके लिए क्या करो, नंबर लाइन बनाओ, वरना हमें तो ये बनाने की जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे लिए बनाते हैं। x + 2 को 0 लो, x होगा -2, 4x + 3 को 0 लो, x होगा -3/4, तो ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव लेना है। लॉग की डोमेन ये होगी, ये लिया हमने -3/4 से इंफिनिटी। ठीक है, ये लॉग की डोमेन है। अब दूसरा देखो, अब आ जाओ इस पे, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x की डोमेन, साइन इनवर्स x की डोमेन होती है x -1 और 1 के बीच में, है ना। क्या करो, 3 ऐड करो, सब में सब्ट्रैक्ट करो, 3 इसमें सब्ट्रैक्ट करो, -4 इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करो, 4x इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 3 गया -2, 4 से डिवाइड कर दो, -1 4 से डिवाइड कर दो, और 4 से डिवाइड करो, -1/2। तो इसकी डोमेन होगी -1 से लेकर 1/2। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा, ये इसको भी इसी तरीके से, इसमें भी यही सेम, tan x + 6 अपॉन 3 लाइज बिटवीन -1 to 1, 3 से मल्टीप्लाई करो, -3 10x + 6 3, 6 से माइनस करो, -9 3 - 6 -3, 10 से डिवाइड कर लो, -9/10 x -3/10। अब तीनों का इंटरसेक्शन, x -9/10 से -3/10। ठीक है, देखो यहां तक। अब हमें क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो आ जाओ अगले पेज में चलते हैं। -∞ से इंफिनिटी, तो पहला वाला केस देखो, क्या पहले की डोमेन थी -∞ से -2, -3/4 से इंफिनिटी, -2 और -3/4 दोनों ओपन में है, ये और ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या, x -1 से -1/2,
-1 से -1/2, -1 यहाँ पे होगा और -1/2 होता है -0.5 और ये 0 पॉइंट कितना है 3/4 कितना हो गया 0.7। ये तो गड़बड़ हो गई, कॉमन तो फिर कुछ नहीं आएगा। एक सेकंड हम चेक करते हैं जरा, इसकी क्या थी -1 से -1 -∞ से -2, ठीक है सारा सही है। -1 से -1/2, -1/2 होता है -0.5 और -3/4 होता है, अच्छा ठीक है ना, -1/2 यहां लाई करेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब तीसरा आ जाओ। तीसरे की देखो क्या, -9/10 -3/10। ठीक है, एक सेकंड हमें ये देखने दो, इस पे क्या है, ये क्लोज्ड है सारे, ठीक है, ये सारे इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। अब अगला लास्ट वाला है -9/10 से -3/10, ये बनेगा -0.1 और ये कितना बनेगा 0.3 है ना, -0.1 ये बना, हाँ -0.3, तो -0.1 कहां पे होगा -0.1 यहां पे होगा, है ना, मतलब इसको लिखो माइनस, ये 9 है, सॉरी ये 9 है, 0.1 थोड़ा, -0.9 यहां पे होगा, इंक्लूडेड है। और ये कितना -0.3 यहां पे होगा, यहां पे, मतलब इसको लिखो 9/10 और इसको लिखो -3/10, ये भी इंक्लूडेड है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन। अब ध्यान से देखो तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, वो कौन सा कलर है जो तीनों में आ रहा है, देखो इस वाले पोर्शन में तीनों कलर आ रहे हैं, है ना, इस वाले पोर्शन में ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है और ये वाला, और बाकी कहीं नहीं आ रहे। देखो यहाँ पे तो सिर्फ ये अकेला आ रहा है, इस वाले में तो ये भी नहीं आ रहा, तो ये पोर्शन है जहां पे तीनों कलर आ रहे हैं, ध्यान से देख लो, तो ये इसकी डोमेन है -3/4 से -3/10, तो डोमेन होगी -3/4 से -3/4 से, यार हमने ना एक गलती शायद की है, एक सेकेंड रुक जाओ, -3/4 तो ठीक है, ये -1/2 होता है -0.5, ये कितना होता है -3/4 -0.7, ठीक किया हमने, ये ठीक है। ये -3/10 कितना होता है, अच्छा ये यहाँ पे आना था, हम गड़बड़ हुई ना, करो इसको ठीक करो, दोबारा से बनाते हैं, लास्ट वाला गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है, देखो -0.3 यहां लाई करेगा, है ना, -0.3 यहां लाई करेगा, मतलब ये वाला पोर्शन होगा। अब देखो तीनों में कॉमन ये हो जाएगा, ये तीनों में कॉमन होगा, है ना, ये ठीक कर लो, तो डोमेन हो जाएगी -3/4 से -1/2, ये इंक्लूडेड है, ये नहीं है, और ये किसके बराबर है अल्फा बीटा के, तो कंपेयर करो, अल्फा हो गया -3/4 और बीटा हो गया -1/2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 36 मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा, 36 मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये बनेगा 36 -3/4 से -1/2, सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा ये बनेगा -3 और ये -2 -5 5/4 45 हो जाएगा, चेक कर लो, ठीक है 45 हमारा आंसर। चलो जी अगला,
इसके बाद ना ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये बाद में कराएंगे, ठीक है, ये कल कराएंगे। इस क्वेश्चन को भी स्किप कर दो, ये कल करवाते हैं। इसके बाद आ जाओ अगला, नेक्स्ट। ये आसान है तो पहले आसान आसान वाले कवर कर लेते हैं। वैसे भी इतने क्वेश्चन आज तो खत्म होंगे नहीं, कल एक क्लास और लगेगी इसको। डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है, इस फंक्शन की डोमेन है वो इस फॉर्म में दिया है, तो आपको बताना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होगा। देखो सीकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, सीकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन में एक्स लेस देन -1 होता है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। सीकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन में x -1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है, तो यहां पे x की जगह ये लगा 2x अपॉन 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू -1, 2x अपॉन 5x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे हमें और करना होता है, और मतलब यूनियन करना होता है। तो 2x अपॉन 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू -1, 2x अपॉन 5x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके इनका वीवी कर्व बनाना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, 1 को इधर ले आओ, तो ये बनेगा 2x 5x प्लस 3 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लो, 5x प्लस 3 एलसीएम, तो ये बनेगा 7x प्लस 3, है ना। इसका वीवी कर्व बना लो, वीवी कर्व बना लेना, तो बना देते हैं। ये बनेगा -∞ से ∞। अब देखो 7x प्लस 3 को 0 लोगे, कौन छोटा है, ये छोटा कि ये छोटा है, -3/5 -3/7, -3/5 बड़ा और -3/7 छोटा है ना, क्योंकि ये बनेगा 0.6, ये बनेगा ना 0.6 और ये बनेगा 0.4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इंक्लूड और ये एक्सक्लूड, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ये और ये हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5/3 यूनियन -3/7 से ∞, ये बन गया। ठीक है, अब क्या करो, इस 1 को इधर लो, 2x 5x प्लस 3 -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लो, 2x minus 5x minus 3 is greater than equal to 0। ये बनेगा -3x minus 3 5x plus 3 is greater than equal to 0। -3 उस तरफ ले जाओ, कॉमन निकाल के उस तरफ फेंक दो, तो ये बन जाएगा। और जब माइनस उस तरफ फेंकेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चलो जी, बनाओ नंबर लाइन, -∞ से ∞, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 को 0 ले लो, x -1 और -3/5, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इंक्लूडेड नहीं, ये ओपन में आएगा और ये क्लोज में। यहाँ पे लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ये लेना आपको। तो x कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करेगा, -1 से -3/5, देखो इसको यहाँ तक, फिर इन दोनों का यूनियन लेना है। एक सेकंड रुको यार, गड़बड़ लग रही है इसमें कुछ, रुकना जरा। 2x 5x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2x 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू -1, माइनस, ये तो ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें लेस देन इक्वल टू, हाँ गड़बड़ पता है क्या, हाँ ये लेस था ना, हमने ग्रेटर क्यों लिख दिया। ठीक है, इसको ठीक करना, इसमें ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला लेस है ना, लेस में ये पोर्शन आएगा, ये वाला। तो x बिलोंग्स टू -3/5 से -3/7। अब इनके बीच में और था, तो दोनों का यूनियन करना है, तो डोमेन हो जाएगी, इन दोनों का यूनियन कर लो, इन दोनों का क्या कर लो, यूनियन कर लो।
देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो पहले ये लिखो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट के हिसाब से लिखो, यूनियन और बाद में ओपन है तो ये लिखो, -3/5 -3/7 -3/5 -3/7। चलो कंपेयर करो अब इससे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा 1 -1, बीटा -3/5, ये भी 3 -3/5 और डेल्टा -3/7। अब हमें ये निकालना है, ये सारा 3 अल्फा, ठीक है, अगले पेज में चलते हैं, हमें निकालना है 3, यहां तो जगह ही नहीं है तो यहां निकाल देते हैं, यहां निकाल लो, 3 अल्फा प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 बीटा प्लस 10 गामा, 10 बीटा प्लस 10 गामा, 21 डेल्टा, ठीक है, इसमें डाल दो वैल्यूज, इसकी वैल्यू डाल दो, ये सारी, ये बनेगा -3, ये बनेगा 5 और 2 कटेगा -6, 5 और 2 कटेगा -6 और 21 -9, 7 और 21 कटेगा। करो जरा सॉल्व इसको, 9 12 24 आंसर आ रहा है, ठीक है। एक ना क्वेश्चन में ठीक करना, फिर क्वेश्चन में ना यहाँ पे ना ये ऐसे और यहाँ 5 डेल्टा, यहाँ ठीक करना, यहाँ 5 डेल्टा, ठीक है, 5 डेल्टा, ये 5 है तो ये 5 कटेगा -3 हो जाएगा, तो अब ठीक है, -21 आंसर है, 21 आंसर है। देखो जरा इसको यहां तक, ठीक है। अब बाकी जो बचे ये होमवर्क करके आओ, ये कल तुम्हारा होमवर्क, कल कराएंगे ये क्वेश्चन, देख लो सेम क्वेश्चन है, ये सारे होमवर्क करके आओ, ये कल करेंगे आगे। फिर उसके बाद देखो ये, चलो ये कर देते हैं जल्दी जल्दी। इसमें देखो क्या करना है, इसमें से ना √3 कॉमन निकालो, देखो 3 + √3 है, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो √3 कॉमन निकालो, तो यहां बचेगा √3, यहां बचेगा 1, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसमें से 4 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 2 + √3, यहां से 3 कॉमन निकालो, तो यहां क्या बचेगा 2 + √3, है ना, समझ गए, ये और ये कैंसिल, tan इनवर्स 1/√3, ये और ये कैंसिल, सीकेंड इनवर्स 2/√3, tan 1/√3 कब होता है 30 पे, और ये कब होता है 60 पे, नहीं 30, ये भी 30 पे, π/3 आंसर। देखो जरा इसको यहां पे π/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल ही था काफी, तभी जल्दी कर दिया इसको कंप्लीट। इसके बाद आप ये वाला भी होमवर्क करके आओ, सेम क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अब देखो ये भी सेम, ये सारे क्वेश्चन सेम है, आप होमवर्क करो, फिर हम आपको कल करवाएंगे, कल खत्म कर देंगे ये सारे, ठीक है। इसमें देखो वही सेम करना है, इसको A ले लो, इसको B ले लो, ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ दोनों की अलग अलग, ठीक है। हम करते हैं जल्दी से सॉल्व इसको, 3/10 इंटू, इसकी ट्राइंगल बनाओगे ना, ये बनेगा 4 3 5, आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, ये cos A हो जाएगा, cos A होगा 3/5, है ना। अब यहां आ जाओ, इसको हमने B लिया, पहले तो इसकी ट्राइंगल अलग से बनाओ, 4 3 सेम ही है, यही है, यही है, यही सेम है। तो देखो साइन B की, साइन A की, ये A लिया, साइन A की वैल्यू निकालनी, साइन A हो गया 4/5, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, यहां पे क्या बनेगा, ये कॉस होगा, चेक कर लें एक बार, कॉस होगा, शायद इनवर्स नहीं होगा, रुको एक सेकेंड, इनवर्स ही होगा वैसे, फिर भी देख लेते हैं, हाँ इनवर्स ही है, ठीक है, इनवर्स ही है। ये बनेगा 9/15, 9/15 8/,
कितना हो गया 9 + 8 17, 17/50। एक सेकंड रुको, ठीक है हमने इसको कॉस लिया था 3/5, ये हुआ 2/5, ये बना साइन 4/5, ठीक है 16 4/5, 9 + 8 17/50। रुको जरा देखने तो 17/50 बना 9/50 साइन थीटा। हमने क्या गड़बड़ की, यहाँ पे सेम वैल्यू अलग अलग है, cos tan इनवर्स 4/3, ये 9/50 तो ठीक है, ये 4/5 ये भी ठीक है, हाँ ठीक है 3/5 3/10, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे 10 था ना, ठीक है ना 50 एलसीएम आ गया, 9 + 16 25 हो गया ना, 25/50 1/2 हो गया। cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 होता है 60 डिग्री में, 60 डिग्री आंसर, ये वाला भी कंप्लीट। नेक्स्ट ये कल करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसको कर लें। चलो देखो यहां तक x⁴y दिया हुआ ये, और ये देके रखा आपको ये निकालना है, तो इसको देखो कैसे यूज करेंगे, देखना जरा x⁴1 *1 इक्वल टू x⁴1 देखो सबसे पहले क्या चाहिए, x⁴1 क्या होगा, x² y³ मतलब x² 1 का क्यूब, x² 1 का क्यूब वही हो जाएगा *1। अब इधर आ जाओ, x⁴1 *1 1 *1 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, इस पे दोबारा से लगो, इसको x पढ़ो इसको y, xy x⁴y, ये x है ये y है, तो x² + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, इसको 2 लिख दो और इस पे दोबारा से लगा दो x⁴ 2 का स्क्वायर। चलो खोलो इनके ब्रैकेट्स, x4 + 1 + 2x² + 1 इक्वल टू x² + 4, ये और ये उड़ा दो, नहीं कटेगा कुछ, ये बनेगा x4 + x², ये इससे माइनस हो गया इक्वल टू 2, ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो ये बनेगा 2 sin इनवर्स x4, यहां पे यहां देखो x4 + x² की वैल्यू 2, तो 2 - 2 ये तो 0 हो गया, एक सेकेंड x² + 1 1 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का क्यूब, ये क्यूब होगा ना, x4 + 1 + 2x² + 1, ये 1 + 1 2 हो गया, ये क्यूब है सॉरी, ये क्यूब था 8 हो गया, तो ये बना x4 + x² 6 है ना, 6 यहाँ 6 आएगा, 2 - 6 अपॉन x 6 + 2, तो ये बनेगा 2 sin इनवर्स 2 - 6, नहीं यहाँ पे 6 - 2 आएगा, 6 - 2 ये बना 4/8, ये बना 2 sin इनवर्स 1/2, sin 1/2 कब होता है 30 पे, 2 π/6, तो आंसर हो जाएगा π/3, π/3 आंसर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये भी छोटे छोटे वाले तो हो रहे हैं खत्म। नेक्स्ट ये कल डोमेन रेंज वाले कल कराएंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना, चलो ये कल करा देंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल था, डोमेन रेंज वाले कल, फिर उसके बाद ये फिर से डोमेन, ये तो आसान ही है, ये अभी किया थोड़ी देर पहले, ठीक है ये कल खत्म कर देंगे सारे। उसके बाद ये तुम्हारा होमवर्क, ये वाला होमवर्क कर लो सारे क्वेश्चन, ठीक है ये सारे होमवर्क कर लो, ये कल करवाते, कल खत्म करेंगे डोमेन सारी, परसों करेंगे रेंज स्टार्ट, ठीक है। चलो जी बाय बाय सबको।